हम जानते हैं कि इस कायनात में मौजूद हर जिस्म या हर शय दूसरे किसी भी जिस्म या शय या जिस्मों की तरफ खींचती है और जो कुव्वत इन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती है उसे हम कशिश सकल या ग्रेविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज और ज़मीन, ये दोनों अजसाम एक दूसरे को अपनी जानिब खींच रहे हैं कशिश सकल की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान कशिश सकल कैसे बदलती है अगर इन दोनों के दरमियान का फासला और इन दोनों की कमियत या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मैस में तब्दीली वाक़ हो। मसलन अगर ज़मीन अपनी जगह से हिलकर दुगने फासले पर आ जाए, या सूरज की कमियत या मैस दुगना हो जाए, या बिलफर्ज ज़मीन का मास 3 गुना हो जाए, तो ऐसी सूरतों में कशिश सकल की इस कुव्वत पे क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले हम कशिश सकल का आफाकी कानून या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी वो लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। यहाँ ये कैपिटल G एक मुस्तकिल या कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी कदर हम जानते हैं, हमें मालूम है, वो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये कैपिटल G बराबर होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये M1 और M2 इन दोनों अजसाम या इन दोनों जिस्मों की कमियत या मैसेज हैं। यहाँ फर्ज कर लें कि ये M1 सूरज का मैस और ये M2 ज़मीन का मैस है, और ये D इन दोनों अजसाम के दरमियान फासले को जाहिर कर रहा है। तो जनाब अब असल कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि इन दोनों जिस्मों के दरमियान फासला दुगना हो जाए तो इस कुव्वत पे क्या असर पड़ेगा। अब अगर फासला दुगना होगा तो इसका मतलब है कि ये D ये बराबर हो जाएगा 2D के, यानी कि D इज इक्वल टू 2D। इसको हम इस फॉर्मूले में प्लग इन कर लेते हैं और इस बार कुव्वत को F का हम जो है F डैश का हम नाम दे लेते हैं। तो हमारी F डैश बराबर हो जाएगी G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय D की जगह हमने 2D रख लिया, इसका स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय 4D का स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी कुव्वत की नई वैल्यू या नई कदर, लेकिन हमें तो ये बताना है कि फासला दुगना होने से हमारी इस ओरिजिनल या इस पहली कशिश सकल की कुव्वत पे असर क्या पड़ा, या दूसरे लफ्ज़ों में इन दोनों कुव्वतों का हमें कंपैरिजन या इनका मवाजना हमें करना है। तो अगर हम इस नई कुव्वत के इस हिस्से पे, इसको अगर मैं अलग से यहाँ पे एक दायरा बनाऊँ, इस पर गौर करें तो ये दरअसल F ही है जो कि हमारी ये फोर्स है। तो क्या हम इस F डैश को लिख सकते हैं इस तरह, हम लिख लेते हैं F डैश बराबर हो जाएगा, ये 1/4 अलग कर लेते हैं और ये F ही है तो इसकी जगह हम F लिख लेते हैं। तो जनाब अगर हम इन दो जिस्मों के दरमियान फासला दुगना कर दें तो हमारी कशिश सकल की कुव्वत पहले के मुकाबले में 1/4 हो जाएगी। एक मिसाल और ट्राई करते हैं। फर्ज करें कि किसी एक जिस्म का मैस दुगना हो जाए और इन दोनों के दरमियान फासला आधा हो जाए, तो फिर इस हमारी कुव्वत पे या इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा जी, फर्ज करें कि ये ज़मीन का मैस दुगना हो गया है, यानी कि ये M2 बराबर हो गया है ट्वाइस, 2 से ज़रब दे लेते हैं 2M2 के, और ये फासला में बताया गया कि आधा हो गया है, तो ये D हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू D/2, यानी कि ये आधा हो जाएगा। और अब ये वैल्यूज़ हम अपनी इस इक्वेशन में प्लग इन कर लेते हैं। यहाँ पर भी F ये F डैश के बराबर हो जाएगा, तो F डैश बराबर है G इंटू M1, यहाँ M2 की जगह ये हम नई वैल्यू इसकी 2 इंटू M2 यहाँ लिख लेते हैं, और फासला आधा हो गया है तो D की नई वैल्यू D/2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय D² बटा 4।
इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये बराबर हो जाएगा 8 इंटू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। और यहाँ भी दोस्तों ये हिस्सा हम देख सकते हैं कि ये हिस्सा तो यही हमारी पहली ओरिजिनल f, जो हमारी f की वैल्यू है वो है, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं f, तो f डैश हमारा बराबर हो जाएगा f डैश इज इक्वल टू 8 इंटू f। यानी अगर एक जिस्म का मास दुगना और उन दोनों के दरमियान फासला आधा हो जाए तो उनके दरमियान कशिश सक़ल की कुव्वत 8 गुना हो जाएगी। इसी तरह हम अपनी कंडीशंस अगर मज़ीद भी इसको हम चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप अपने खुद से ट्राई करके देखें। अगर हम मज़ीद कंडीशंस अप्लाई करें, इसके मास और इन दोनों के दरमियान फासले को हम तब्दील करें तो हमारी इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, उसका हम कंपैरिजन या मवाजना इसी तरह से कर सकते हैं।